लाल किताब शुरू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। अब लाल किताब क्या बोलती है? सबसे पहला श्लोक ये लिखा हुआ है लाल किताब में, हम याद हम्म। रहे या ना रहे मगर ख्याल जरूर रहे। मनुष्य बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो। कलम चले खुद करम पे अपनी, अक्ल झगड़ाना किस्मत हो। ठीक है। मनुष्य खुद अपने लेख से बंधा हुआ है। ये चीज हम लोगों को ये समझाना चाह रहा है। इजी लैंग्वेज है, क्लियर भी हो गई होगी हमें। हमने बोला लेख विधाता कलम से हो। कलम चले, कलम किस तरीके से चलेगी? जैसे हमारे कर्म होंगे उस तरीके से हमारी कलम चलती हुई जाएगी। जैसे हमारे कर्म, हम्म। कर्म हम्म। के तरीके से, जिस तरीके का तुम मतलब जैसा तुम सीड बो रहे हो उस तरीके के रिजल्ट तुम लोगों को आने वाले हैं। हम लोग ये चीज बोलेंगे। अब बोल रहा है अक्ल झगड़ाना किस्मत हो, तो लाल किताब के अंदर बुद्ध और गुरु को काफी ज्यादा महत्व दिया गया है। हम्म। काफी ज्यादा महत्व दिया गया। जैसे हम बीएनएन की बात करें तो बीएनएन के अंदर जुपिटर और सैटर्न को महत्व दिया गया है। सेम इसी तरीके से लाल किताब के अंदर हमारा बुद्ध और गुरु को महत्व दिया गया है। ठीक है। ये चीज अब क्या बोल रहा है हम लोगों को? आवाज सुन, मैं इस पे लिखती हूँ ये वाली, इसको लिखना जरूर जब आप लोग कॉपी बनाओगे ना अपनी पहली वाली। फिर उस पर क्या चीज बोलता है? आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। हम्म। ठीक है ना? वो हर किसी की आवाज सुनता है, वो किसी को नहीं भूला हुआ है। बस व्यक्ति को चाहिए कहीं ना कहीं उसे याद करे। अब ये हम लोगों को क्या बोलता है? इस चीज को याद रखना है। वो हर किसी की आवाज सुनता है। जब भी आप किसी दुख या परेशानी में आ जाओ, बालकनी में चले जाओ, आपकी छत नहीं है तो नीचे छत पर चले जाओ, तारों की छांव में चले जाओ। जब भी कोई दुख तकलीफ है उसके सामने गुहार लगाओ, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो मुझे उसके इतने दुख मिल रहा है। तो वो अपने आप, हमने कहा आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो। उसके आगे गुहार लगाओ जाकर कि मुझे इतनी दुख तकलीफ क्यों आ रही है। उसके आगे गुहार लगाएंगे तो हमारी दुख तकलीफें सुलटना भी चालू हो जाएंगी। ये चीज। अब ये बोलता है वैदिक ज्योतिष हमारी माँ है तो लाल किताब हमारी मौसी है। जब भी माँ के घर से मौसी के घर पर जाएंगे तो क्या क्या चीज लेकर जाएंगे? माँ के घर से मौसी के घर पर जाएंगे तो क्या क्या चीज लेकर जाएंगे? एसी लेकर जाएंगे? नहीं लेकर जाएंगे। कूलर लेकर जाएंगे? नहीं लेकर जाएंगे। कपड़े लेकर जाएंगे थोड़े बहुत, जो भी मेरा अपना बनने ठनने का सामान है वो लेकर चली जाऊंगी, लेकिन सारी चीजें नहीं लेकर जाऊंगी। अब इसलिए हमने बोला वैदिक ज्योतिष हमारी माँ है तो लाल किताब हमारी मौसी है। मौसी। इसलिए यहां पर कुंडली है तो मैं कुंडली को यहां पर भी लेकर जाऊंगी। हम्म। यहां पर नक्षत्र है तो मैं यहां नक्षत्रों को नहीं लेकर जाऊंगी। ठीक है ना? यहां पर पंचांग है, मैं पंचांग को नहीं लेकर जाऊंगी। यहाँ राशि है, मैं राशि को नहीं लेकर जाऊंगी। ठीक है ना? 9 ग्रह यहाँ पर है, 9 ग्रहों को मैं लेकर जाऊंगी। इसलिए अपनी मौसी के घर हम क्या क्या लेकर जा रहे हैं? सिर्फ अपनी कुंडली लेकर जाएंगे, 9 प्लेनेट लेकर जाएंगे। ये चीज हम लोग लेकर जाएंगे। हम लोग यहाँ पर जो भी हम लोगों को पता है, जिसके लिए मुझे जरूरत है, ना ही राशियां लेनी है, नक्षत्र ले, ना पंचांग ले, ना राशि ले। कुछ भी इसके अंदर हम लोगों को नहीं मिला। बस कुंडली बनाकर 9 ग्रह जैसे है उस तरीके से उसको हम लोग ले लेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चलेंगे, ना कि अपना कौन सा लगन है कौन सा लगन नहीं है, उससे हम लोगों को यहाँ पर महत्व नहीं है। तो कुंडली से सबसे पहले हम लोग वैदिक की कुंडली से लाल किताब की कुंडली पर जाएंगे, जिसमें मुझे राशियों का महत्व नहीं है, बस मुझे हाउसेस का महत्व पड़ जाता है। बस फिर जब आपसे पूछा जाएगा इस घर में कौन सा प्लेनेट है, उस घर में कौन सा प्लेनेट है, तो आप लोग ये चीज बोल दोगे। कोई वक्री ग्रह इसके अंदर आप नहीं लेने वाले हो,
कुछ नहीं लोगे। वैदिक की कुंडली बना रही हूं। सूर्य, जुपिटर, मून, केतु, मरकरी, वीनस, मार्स, सैटर्न, राहु। वैदिक की कुंडली बन गई इधर हम लोगों की शीतल मैम, ठीक है जोशना मैम? वैदिक की अब लाल किताब की कुंडली बनाने जा रहे हैं। सीधी काल पुरुष की कुंडली से हम लोगों की बन जाएगी। सन, मरकरी, वीनस, मार्स, सैटर्न, मून, केतु, जुपिटर, राहु। ये हम लोगों की कुंडली बन गई। अब अगर कोई व्यक्ति हमसे पूछे फर्स्ट हाउस में क्या लिखा हुआ है, सूर्य लिखा हुआ है। सेवंथ हाउस में आपका कौन सा प्लेनेट है, सन प्लेनेट है। सेकंड हाउस में कौन सा प्लेनेट है, मरकरी वीनस है। फिफ्थ में कौन सा है, मंगल शनि है। छठे में कौन सा है, मून केतु है। ठीक है, ये प्लेनेट हम लोगों के बंधे हुए हैं। जब अगर इनकी बात करी जाएगी आगे, अक्षय भी बताऊंगी कौन सा प्लेनेट किसके साथ में हम लोगों का बंधा हुआ है। ठीक है, ये चीज बस हमें जब बताना है तो बस हम लोगों को प्लेनेट को देखना है। 9 ग्रह हम लोग अपने यहाँ पर लेकर आ गए। हम कह रहे राशि छोड़ नक्षत्र बुरा ना ही कोई पंचांग ले, मेष लगन को मानकर बस इसको हम लोगों को ध्यान दे देना है कि मेष लगन बना और कुंडली को हमने वो कर लेना है। कोई भी लगन है, प्लेनेट किस राशि में बैठा है कोई महत्व नहीं रखता, किस हाउस में बैठा है मेरे लिए ये बहुत बड़ा महत्व रखता है कि किस में बैठा हुआ है। अब इसी तरीके से जब हम लोगों को बनाना है, सबसे पहले यहाँ पर और दूसरी चीज हम लोग मालिक ग्रह की कुंडली लेकर जाने वाले हैं। मालिक ग्रह की कुंडली बनानी हमारे लिए बहुत आसान है, वैदिक वैसे भी आप लोग जानते हो तो इजी है। फिर भी मालिक ग्रह की कुंडली बनाने के लिए एक चीज को याद रख लेना। सबसे पहले कुंडली के अंदर चंद्र और सूर्य को बिठा दिया। देखा जाए तो दिखते भी यही है, इन्हीं के द्वारा ही सारे अरिष्ट भी हमारे ढक रहे हैं, सारे अरिष्ट इनके द्वारा क्लियर हो रहे हैं। जो भी कल को हम लोग जब आगे आगे आप लोग वैदिक में हो, D60 पत्रिका पर भी हम D30 पत्रिका पर जाएंगे, चंद्र और सूर्य को ही तो सदवाना है मुझे आपके, इनको साध लिया, इससे ही सारी सृष्टि चलती हुई जा रही है। इधर बात करी जाए तो ये हमारी माँ है तो ये हमारा पिता है। अब हम बना रहे हैं मालिक ग्रहों की कुंडली। जब मालिक ग्रहों की कुंडली को बनाने के लिए जा रहे हैं, ये माता पिता हुए हमारे, माता पिता के मिलने से 2 बच्चे पैदा हुए। तो एक बुध को माँ के बगल में बिठाया, एक बुध को सूर्य के बगल में बिठा दिया। ठीक है, अब दोनों बड़े हुए, दोनों की अपनी अपनी गर्लफ्रेंड भी हो गई है। ठीक है, तो एक ये बैठ गई शुक्र, एक ये बैठ गया शुक्र। अब इस शुक्र के इन गर्लफ्रेंडों के साथ कोई भी छेड़खानी ना करे, एक एक सेनापति बिठा दिया गया, एक एक सेनापति बिठा दिया गया हम लोगों का। अब ये सेनापति भी किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना करे तो इसके लिए किसी गुरु को बिठा दिया गया। ठीक है, ये किसी भी प्रकार की गड़बड़ ना करे इसके लिए न्यायाधीश को बिठा दिया गया इनके साथ में। शनि, शनि। तो ये बन गई है हमारी मालिक ग्रहों की कुंडली। गगन मैम इसमें बताओ मुझे, बिल्कुल बेस से क्लियर है हमें या नहीं क्लियर, ये चीज क्लियर करो। हाँ। ठीक है ना, गगन मैम आप बोलो। नहीं मैम, अभी मुझे बेस से क्लियर नहीं है ना, ऐसा बेस, कुछ भी। अच्छा बेस क्लियर नहीं है। ये हाँ। चीज बस हमने जो अभी शुरू किया, मतलब हम लोग क्या चीज लेकर चले, जो भी मेरी कुंडली है, कुंडली कौन से लगन की है आपकी, हम्म, कौन से लगन की है आपकी। मैंने तो बनाई नहीं है ना मैम। एस्ट्रोसेज है फोन में, हाँ जी, हाँ जी। एस्ट्रोसेज में अपनी कुंडली खोलो, एस्ट्रोसेज में कुंडली खोलो अपनी। एक मिनट। राहु लगन की है मैम। राहु लगन की है, उसके अंदर आपका कोई प्लेनेट तो बैठा होगा ना। क्या नंबर क्या लिखा हुआ है, नंबर क्या लिखा हुआ है। 6 नंबर लिखा हुआ है मैम। 5 नंबर लिखा हुआ है हमारा। 6 नंबर मैम, 6 नंबर। 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर का हमारा लगन है।
राहु लगन में हो गया। आगे प्लेनेट, आगे। 9 नंबर में है मून, सन, मरकरी, वीनस। सन, मरकरी, वीनस। वीनस। ठीक है। हाँ। हाँ जी। वीनस के शनि, ऊपर वो एरो सा लगा हुआ है। कुछ नहीं, उसको छोड़ दो आप। शनि ठीक। कहाँ बैठा है? शनि, केतु बैठा है 12 में। केतु 12 नंबर की राशि में आ गया आपका। शनि हाँ किधर जी। बैठा है? शनि और चंद्र, शनि किधर बैठा हुआ है अपना? मैंने 12 हाउस में मैं। 5 नंबर की राशि में हाँ जी, 5 नंबर की राशि में। शनि बैठा हुआ है हमारा। मंगल किधर बैठा है? मंगल 4 नंबर के 11 हाउस में। हाउस में बैठा हुआ है हम लोगों का। ठीक है। अब हाँ। कौन सा प्लेनेट बच गया इधर हम लोगों का? जुपिटर है गुरु मैम किधर तीन। बैठा हुआ है? हाँ जी, वो 10th हाउस में। अब आगे मुझे इस कुंडली की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ जरूरत है, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताओगे किस हाउस में प्लेनेट बैठा है। जब भी मैं आपसे पूछूंगी आपके फर्स्ट हाउस में कौन बैठा है, सीधा आप बोलोगे राहु बैठा है। आपके 11th में कौन बैठा है, सीधा आप बोलोगे मंगल बैठा है। राशि नहीं चाहिए मुझे लाल किताब के अंदर, राशि नहीं चाहिए मुझे। सीधा आपसे बोलूंगी कि गगन में आपका कौन बैठा है 12वें घर के अंदर, आप बोलोगे जी शनि बैठा हुआ है। 10वें घर में कौन बैठा है आपके? गुरु बैठा हुआ है हमारा। 7वें घर में कौन बैठा हुआ है हमारे? केतु बैठा हुआ है। ठीक। चौथे घर में कौन बैठा है मेरा? सूर्य बैठा है। चंद्रमा बैठा हुआ है। बुध बैठा हुआ है। शुक्र बैठा हुआ है। बिल्कुल ठीक। हाँ जी। हाँ जी। ठीक ना, बिल्कुल यहां तक। हाँ अब जी मैम। हमने बनाई मालिक ग्रहों की कुंडली। ठीक है। अब जब मैंने मालिक ग्रहों की कुंडली बनाई, सूर्य और चंद्रमा को ध्यान में रखकर बनाई, हाँ जी। तो चलो रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी अपने पास। मालिक ग्रहों की कुंडली बन गई जब हम लोगों की, तो फर्स्ट हाउस का मालिक कौन हो गया हमारा? मंगल। मंगल। सेकंड हाउस का मालिक कौन हो गया हमारा? शुक्र। शुक्र। थर्ड हाउस का मालिक कौन हो गया हमारा? बुध। हाँ जी। फोर्थ हाउस का मालिक कौन हो गया हमारा? चंद्रमा। चंद्रमा। फिफ्थ हाउस का मालिक कौन हो गया हमारा? सूर्य। और। छठे घर का मालिक कौन हो गया? बुध। हाँ जी। 7वें का मालिक कौन हो गया हमारा? शुक्र। हाँ जी। 8वें का मालिक कौन हो गया? मंगल। मंगल। 9वें का मालिक कौन हो गया हम लोगों का? गुरु। गुरु। 10वें का मालिक शनि। 11वें का मालिक शनि। 12वें का मालिक गुरु। बिल्कुल ठीक यहाँ तक। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, ये हो गई हमारी मालिक ग्रह की कुंडली। एक मालिक ग्रह की कुंडली लेकर जा रहे हैं हम अपनी मौसी के घर पर। अब आगे और क्या लेकर जा रहे हैं? उच्च और नीच के ग्रहों को लेकर जा रहे हैं। उच्च और नीच के ग्रहों को लेकर जा रहे हैं। तो दो कुंडली बनाएंगे हम लोग इधर। उच्च के ग्रह, बेस से चलते चलते हम आगे बढ़ेंगे। और नीच के ग्रह, नीच के ग्रह यहाँ पर हमारे पास। पहले घर में कौन उच्च का? सूर्य उच्च का। दूसरे घर में चंद्रमा उच्च का। चौथे घर में गुरु उच्च का। 7वें घर में शनि उच्च का। 10वें घर में मंगल उच्च का। छठे घर में बुध उच्च का। और हम लोगों का राहु अच्छा हमारा। 12वें में हमारा शुक्र उच्च का और केतु ठीक हम लोगों का। सेम इसी तरीके से राहु हमारा तीसरे में और केतु हमारा 9वें में भी अच्छा। ठीक है, ये बनी मेरी उच्च की पत्रिका। ठीक है। ये बन गई उच्च की पत्रिका। उच्च का प्लेनेट कौन सा? सूर्य फर्स्ट हाउस में उच्च का। सेकंड हाउस में चंद्रमा। थर्ड में राहु। चौथे में गुरु। छठे में हम लोग, 5वें में कोई उच्च का नहीं है हमारा। छठे में हमारा बुध और राहु। शनि हमारा 7वें घर में उच्च का। 8वें में कोई उच्च का नहीं हमारा। केतु हमारा 9वें घर में। मंगल 10वें घर में। 11वें में कोई उच्च का नहीं है। शुक्र 12वें घर में और 7वें घर अपना केतु 7वें। ठीक है। अब ये हमें क्या बोल रहा है
जैसे प्लेनेट उच्च के हुए हैं, अपने से सातवें प्लेनेट नीच के हो जाएंगे। अपने से सातवें सारे प्लेनेट नीच के हो जाएंगे। हमारा उच्च नीच की पत्रिका बन रही है अब हम लोगों की। सूर्य की अगर बात करी जाए, अपने से सेवंथ कहां पर? सूर्य यहां पर नीच का। आगे चंद्रमा अपने से सेवंथ कहां? यहां पर। आठवें में ही चंद्रमा नीच का हो गया हमारा। राहु की अगर अपने से सेवंथ, राहु या नीच का। गुरु अपने से सेवंथ, यहाँ गुरु नीच का। ये अपने से सेवंथ, बुध, राहु या नीच का। शनि अपने से सेवंथ, यहाँ नीच का। केतु अपने से सेवंथ, यहाँ नीच का। मंगल अपने से सेवंथ, यहाँ नीच का। शुक्र केतु अपने से सेवंथ। ये बन गई हमारी उच्च और नीच की पत्रिका। अभी इसका यूज कैसे वो भी क्लियर कर रही है। हमने बोला मालिक ग्रह की कुंडली बनाई, हमने उच्च नीच की कुंडली बनाई। ठीक है यहां तक? हाँ जी मैम। ठीक है। अब आगे ये क्या बोल रहा है? ग्रहों की अश्या, ग्रहों की अश्या अच्छा मतलब क्या है ग्रहों। मैम? हाँ, अच्छा मीन्स? अश्या मीन्स ग्रहों का समान विज्ञान हमारा। ग्रहों के कारक तत्व मतलब। ठीक। ठीक है, कारक वस्तुएं, जैसे कि शरीर का अंग हो गए, हमारे रिश्तेदार हो गए, कारक वस्तुएं हो गई। ठीक। ठीक है, ग्रहों की अश्य। सूर्य, सूर्य की अश्य में कोई सूर्य पिता, हाँ जी। सरकार, गोल्ड, टैक्स, शरीर, शरीर देहा का कारक हमारी, गेहूं, तांबा, बंदर, रूबी, रूबी। चंद्रमा हमारा माँ, चांदी, बिना सिला कपड़ा, बिना सिला कपड़ा, दादी, नानी, सास, पानी, दिल हार्ट का कारक, मोती, चावल, दूध, सफेद घोड़ा, सफेद घोड़ा। ठीक है। मंगल में कौन आ जाएगा? भाई, भतीजा, तांबा, शहद, लाल मसूर की दाल, 20 रुपए का लाल नोट, लाल कपड़ा, ब्लड, मूंगा, देसी खांड, हिरन, किरण में? हिरन, हिरन, हिरन। हाँ जी। ठीक। मरकरी बुध में, बहन, बुआ, बेटी, बहन, बुआ, बेटी, साली, ननंद, कांच की वस्तुएं, केतली, घास, पन्ना, पन्ना, दुर्गा जी, छोटी कन्याएं, दिमाग, नसें,
दांत, मरकरी से लेंगे। तोता, पैरट, पक्षी, पैरट। जुपिटर, जुपिटर दादा, दादा। किस्मत, शिक्षा। जुपिटर नीच का हो गया, मंदे घरों में हो गया, शिक्षा छूट गया, अधूरी रह गया। गोल्ड, गुम हो जाना, गोल्ड। लीवर, किडनी। मोटापा, मोटापा। चने की दाल। पीला कपड़ा। कौन सा कपड़ा मैम? येलो, पीला। ठीक। हाँ। पुखराज, केसर। हल्दी की गांठ, हल्दी की गांठ। बाघ, बाघ। चींटियां, चींटियां। शुक्र, मिट्टी, मैं रिपीट करना। मिट्टी। शुक्र, मिट्टी। ठीक। ठीक है। गाय, गाय। पत्नी, व्यापार, प्रेमिका। सिला हुआ कपड़ा, सिला हुआ कपड़ा। जरकन, ओपल, हीरा। परफ्यूम, परफ्यूम लेंगे, डिओड्रेंट नहीं लेंगे। डिओड्रेंट हो गया शुक्र और राहु, फोग है ना, हवा निकल ठीक। रही। शनि, और अगर स्पेशली इत्र, शुक्र में आ गया हमारा। शनि। बाल, आंखों की नजर। मकान, चैप्टर भी है मकान का अपना। चाचा, सिलबट्टा, सिलबट्टा। नीलम स्टोन, नीलम स्टोन। लोहा, काले तिल, काले उड़द। सरसों का तेल, सरसों का तेल। भैंसा, जानवर हो गया भैंसा। राहु, ससुराल, ससुराल। ननिहाल, ननिहाल। बिजली का सामान, नाखून। नकारात्मक सोच, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। गोमेद स्टोन है, जो। लेड, सीसा। काला चश्मा, काला चश्मा। हाथी, जंगली चूहा।
हाथी, हाथी, जंगली चूहा, जंगली चूहा, केतु, मामा, मामा, कुत्ता, बेटा, वकील, कंबल, चितकबरा मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, कंबल, आपके कान, पैरों के नाखून, बच्चों के खिलौने, यूरिन का रास्ता, कुत्ता, सुअर, सुअर। अब कैसे पता लगाएं? ग्रहों से रिलेटेड अश्याएं खराब होंगी, मुझे दांतों की दिक्कत रहती होगी, मेरी बहन बुआ बेटी दुखी होगी, ठीक है, काम की परेशानी होगी, ससुराल पक्ष से नहीं बनती होगी, मेरी सोच खराब होगी। कैसे पता लगाएंगे? हमने बोला हम लोग यहाँ पर हाउस लेते हैं, प्लेनेटों को हाउस में लेते हैं, तो अब इसके लिए हमें क्या बोल रहा है? अमूमन मंदा, अमूमन अच्छा। मतलब प्लेनेट किस घर में मंदा असर देगा और किस घर में अच्छा असर देगा। पहला प्लेनेट लिखिए बृहस्पति, किस घर में मंदा है? मंदा बोल रही हूं, अच्छे और सारे घर हो जाएंगे। बृहस्पति छठे घर में, सातवें घर में, 10वें घर में, 11वें घर में मंदा है, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, और घरों में अच्छा है। सूर्य कहां पर अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगा? छठे घर में, सातवें घर में, 10वें घर में रिजल्ट नहीं दे पाएगा। 6 और 7 और मैम 10 में। हाँ, चंद्रमा, मैं मंदे लिखवा रही हूँ, बाकी के उसमें लिख लेना हाँ पॉजिटिव, ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी चंद्रमा, चंद्रमा छठे घर में, 8th हाउस में, 10th में, 11th में, 12th में अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। शुक्र हमारा पहले घर में, छठे घर में, 9वें घर में अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। मंगल चौथे घर में, 8वें घर में अच्छा फल नहीं देगा। बुध तीसरे घर में, 8वें घर में, खुद का घर है बुध का, तीसरे घर में, 8वें घर में, 9वें घर में, 10वें, 11वें, 12वें में अच्छा फल नहीं देगा बुध। सैटर्न पहले घर में, चौथे घर में, 5वें घर में, छठे घर में अच्छा फल नहीं देगा। कहां कहां पर शनि अच्छे फल नहीं दे रहा है? ज्योष्णा मैम, कहां कहां पर शनि अच्छे फल नहीं दे रहा है? पहले घर में, चौथे घर में, है ना। 5वें घर में और छठा घर में। पहले ये ज्योष्णा मैम, ये आया मेरा वर्षफल का, बिल्कुल ठीक। अभी आगे आगे कराएंगे वर्षफल। ये बैठा है मेरे बाय बर्थ का, उच्च का आया है शनि तो मेरा, अच्छे रिजल्ट ठीक है, देना चलो। चाहिए, अच्छे रिजल्ट देने चाहिए, लेकिन बाय बर्थ से शनि की पोजीशन 4 है।
थोड़ी हम्म, दिक्कत आ सकती है। हम्म, यहाँ पर भी ओके। मुझे शनि 4 वाली रेमेडी देनी पड़ेगी यदि व्यक्ति को काम धंधे में दिक्कतें आ रही हैं। समझे शीतल मैम मेरी बात को? ओके। हम्म, समझ गए या ना जो चीज मैं समझाना चाह रही हूँ? हम्म मेरा शनि यहीं पे आया बैठा है। अच्छा है, बट बर्थ से 4th हाउस हो गया। क्या पोजीशन हो यस। गई है, समझे? अभी मैंने अभी मैं आपको मंगल पोजीशन को पकड़ लीजिए ना, मंगल को पकड़ लीजिए। मेरा मंगल मंगल के ऊपर अभी शुरू हुआ, मेरा तबीयत एकदम बिगड़ गया है अच्छा अचानक। अभी एक बार अभी पूछती हूँ, मैं अभी सारी चीज लूंगी। एक बार ना पहले ये प्लान मतलब जब तक प्लेनेट क्लियर नहीं कर दूंगी ना तब तक आपको मैं बता नहीं पाऊंगी कौन सा प्लेनेट किस हाउस में गलत है। ये सिर्फ क्यों नहीं, मैंने ये चीज 8वां घर में की? गलत है। हाँ मंगल 8वां, गलत है मंगल मेरा 8वें 8वां घर घर में। में है, 8वें घर में 29 डिग्री। अब मुझे ये बताओ वर्षफल का मंगल आपका 8वें घर में आया है? मेरे नेटल के ऊपर मंगल आया हुआ है। हाँ, और वो 8वें में ही है हमारा। हम्म ठीक नहीं है ना? देखो हमने बोला या चौथे और 8वें में मंगल सही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नहीं वहीं है। पे आ गया, ऑटोमेटिकली वहीं पर आ गया। इतना प्रबल है कि जस्ट शुरू होने जा रहा है, एक बंदा हाँ आके मुझे पान का पत्ता देके जा रहा है। चलो कुछ नहीं, आगे आगे इसका वो देखेंगे। लेकिन आपने इस तरीके से भी देखना है, वो मैं अभी आगे आगे सारी चीज क्लियर करूंगी। मैंने कहा ना एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ डालूंगी मैं आगे। हम्म, राहु तीसरे घर में अच्छा है, चौथे घर में अच्छा है, छठे घर में अच्छा है। मैंने अच्छा हम्म लिखवाया है राहु का, या बाकी के घरों में ठीक नहीं। राहु थर्ड फोर्थ सिक्स्थ में अच्छा है गगन में हमारा, हाँ बाकी के घरों में बंदा है। यस। केतु कहाँ कहाँ मंदा है? केतु थर्ड हाउस में, थर्ड। फोर्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में मंदा है, मंदा है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से वही पूछूंगी कौन से हाउस में आपके कौन से प्लेनेट है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको अच्छे घर भी बता दिए, बुरे घर भी बता दिए हैं, यहाँ पे आप लोगों को मैंने मंदे घर भी बता दिए हैं, अक्षय भी बता दी है। ठीक है, वर्षफल बाद में लूंगी, सबसे पहले मतलब प्लेनेट को किस तरीके से पढ़ना है। मुझे कोई भी अपनी कुंडली बनवा दो। मेरे लिए हाँ, फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट है हमारा? नहीं। सेकंड हाउस, हाउस में नहीं, प्लेनेट लिखवा दो। चौथा घर में सन है। चौथे घर में चौथा सूर्य है। सूर्य, आगे मरकरी वीनस 5वें में, चंद्रमा केतु। छठे में, नहीं नहीं, 5वें में। सातवीं चारों, 5वें में। ठीक है आगे फिर 8th हाउस में जुपिटर एंड मार्स, 10th में चार। सैटर्न, 10th हाउस में। अच्छा एक बार उसी पर आ जाओ, अमूमन मंदा अमूमन अच्छा पर एक बार उसी पे आ जाओ। सूर्य से शुरुआत करेंगे। सूर्य मेरा अच्छा बैठा हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाय बर्थ की बातें कर रहे हैं अभी हम लोग। चलो भाई हाँ। सूर्य लग गया, हमारा सूर्य अच्छा है। मरकरी की अगर बात करी जाए तो मरकरी मेरा अच्छा है। वीनस की अगर बात करी जाए, चलो भाई वीनस भी मेरा यहाँ पर ठीक बोल रहा है वो। अगर चंद्रमा की बात करी जाए, चंद्रमा भी मेरा ठीक है। केतु की अगर बात करी जाए तो केतु मंदा है, हाँ, केतु मंदा है। एक मिस 5th हाउस। कैरेज वगैरह जो घर है, आगे घर भी बताऊंगी। तो मतलब केतु यहाँ पर मंदा है हमारा। आगे ये चीज, जुपिटर हमारा 8वें घर में कैसा है? मैंने आप लोगों को लिखवाया, एक बार 8वें घर में जुपिटर को देखो कि जुपिटर कैसा है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है जुपिटर को 8वें घर में। एक ठीक बात है। बोलूं हाँ। तो मंगल को दिक्कत है, मंगल को दिक्कत है। शनि को 10वें घर में कोई दिक्कत नहीं है। राहु को हमारा 11वें घर में दिक्कत है, दिक्कत है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें, केतु मिला हम लोगों को यहाँ पर, हम्म केतु मिला हम लोगों को यहाँ पर। केतु क्या शो करता है, केतु की क्या क्या आशयाएं है हमारी? मामा, कुत्ता, बेटा, इससे रिलेटेड कोई इशू, यूरिन से रिलेटेड कोई इशू, पैरों से संबंधित आपको कोई समस्या है? नहीं, एक मामा जो मेंटली रिटायर्ड है। ठीक है, हमारी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कोई समस्या, नहीं यूरिन से रिलेटेड कोई समस्या, नहीं, बस बेटे से रिलेटेड कोई, बेटा नहीं है हमारा, बेटा नहीं। बेटा नहीं है, बेटे से रिलेटेड हो गया। कानों से रिलेटेड कोई समस्या, नहीं। ठीक है। ये चीज मतलब केतु से रिलेटेड ये चीज हमें है, मामा को दिक्कत है, बेटा नहीं है।
मंगल चला गया हम लोगों की, मंगल की अक्षयों की अगर बात करी जाए, भाई भतीजा, भाई भतीजे के साथ में कैसे रिलेशन है जी? अच्छा है। भाई ठीक है। बड़ा है। हाँ, बड़ा भाई है, अच्छा, छोटा छोटा नहीं। नहीं है, छोटा नहीं है, नहीं। ठीक है। नहीं। मंगल की अगर ब्लड रिलेटेड कभी कोई इशू, नहीं। ब्लड रिलेटेड हम लोगों की समस्या वगैरह यहाँ पर ये बताता है कि ब्लड रिलेटेड कोई ना कोई इशू जब मंगल हमारा 8वें घर में चला गया है, ठीक है, नहीं। कि ब्लड से जुड़ी हुई कोई ना कोई दिक्कत वगैरह, भाई भतीजे के साथ में कैसे संबंध है हम लोगों के, उस चीज के बारे में हमें बताए। हमने बोला राहु कहाँ पर, ये ससुराल वालों के साथ में कैसे रिलेशन है? खराब ही थे पहले, अभी सुधर गए हैं। ठीक है, वो अपना वर्षफल भी आगे आगे चेंज होगा, वो अलग बात हो गई हम लोगों की। लेकिन जो प्लेनेट हम लोगों को खराब नजर आते हैं बाय बर्थ में, केतु, मार्स, राहु, 3 प्लेनेट हम लोगों को खराब नजर आते हैं। हम्म 3 प्लेनेट हमें खराब नजर आए हैं बाय बर्थ में अगर बात करी जाए। तो ये बोलता है हम लोगों को कि पैरों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, ब्लड रिलेटेड कोई इशू हो सकते हैं हम लोगों को, ये या चीज बोल सकता है हम लोगों को। पीरियड्स रिलेटेड कोई इशू अगर फीमेल की बात हो गई तो हम लोगों की, ठीक है ना, ये इशू ये हम लोगों को आगे चलकर दे सकता है। राहु ससुराल वालों से कोई संबंध खराब वगैरह हमारा होना, या फिर भाई अपना, हम कहते हैं ना, हाथों से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत वगैरह हमें दे देना, ये चीजें कल को हमें दे सकता है। ये बाय बर्थ का प्रोमिस है। और प्लेनेट हम लोगों की पत्रिका में बात करी जाए तो ठीक है, ठीक है, हम्म ये चीज हमें बोल रहा है। अगली कोई पत्रिका बोलो गगन मैम, कोई पत्रिका बोलो अपनी, बोलोगे? शीतल मैम बोलना। आ गए वो। पता नहीं, अब मैंने बोला तो है। बोलोगे गगन जी? हाँ जी मैम। हाँ जी, हाँ जी। फर्स्ट हाउस में राहु। फर्स्ट हाउस में हमारा राहु, आगे? फोर्थ हाउस में मून, सन, वीनस, मरकरी। आगे? सेवंथ में है केतु। हम्म 10th में है जुपिटर। 10th में जुपिटर। हम्म। 11 हाउस में मार्स। 12 हाउस में सैटर्न। कौन कौन से प्लेनेट अगर बात करी जाए, चौथे घर में सूर्य को कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों के, चंद्रमा को कोई दिक्कत नहीं है, शुक्र को कोई दिक्कत नहीं है, मरकरी को कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है, क्लोज कंजंक्शन है, आगे बात करेंगे हम लोग। हम्म देखा जाए तो इन प्लेनेटों को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जुपिटर दिक्कत में है, हम्म जुपिटर दिक्कत में है। मंगल की अगर बात या करी जाए तो दिक्कत नहीं है मंगल को, शनि की अगर बात करी जाए तो शनि को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जुपिटर आपका दिक्कत में है यहाँ पर। शिक्षा बीच में छूटी थी हमारी, हाँ जी मैम, क्या छोटी थी। बीच में छूट, दादा के क्या हाल थे, एक पैदा होने से पहले, या दादा को कोई दिक्कत वगैरह थी? वो तो मैम बर्थ से पहले ही नहीं थे, कब बहुत टाइम। कभी कोई लीवर किडनी इससे रिलेटेड कोई इशू वगैरह आया हमें, सांस से रिलेटेड कुछ ऐसा इशू वगैरह लाइफ में कभी भी? बस घबराहट वगैरह होती थी, दूसरा किडनी और लीवर की ऐसी तो कोई नहीं थे। नहीं आई हम लोगों को, लेकिन शिक्षा वगैरह बीच में छूटी। कभी कोई हाँ। गोल्ड वगैरह घुमा? हाँ जी मैम, गोल्ड गुम है। ठीक है ना, जुपिटर हम लोगों का खराब हो रहा है अगर बात करी या जाए। हाँ राहु, जी। राहु हमारा फर्स्ट हाउस में, हमने बोला मंदा है। भाई हम्म कभी इस तरीके की कोई चीज अपने आप से ही दिमाग में कोई कहानी बनने लग जाए, कुछ हो तो नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं वो हो तो मैं जाएगा, वो वैसा तो तो नहीं हो बन जाएगा, हाँ जी, वो बहुत रहता है मुझे मन में, बहुत ज्यादा। कि कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, लगन वैसा में। तो नहीं हो जाएगा। भ्रम है ना, हमने अभी क्या बोला कि राहु हम लोगों को क्या चीज दे देता है, अब नकारात्मक सोच, हाँ जी। नेगेटिव थिंकिंग, ये व्यक्ति को बनाकर रखेगा। केतु 7वें घर में हम लोगों का, हमने नहीं बोला, पैरों से रिलेटेड कोई समस्या रहती है, यूरिन से रिलेटेड कोई समस्या? हाँ जी मैम, बीच बीच में हो जाती है, इन्फेक्शन वगैरह जैसे हो जाती है। तो हम लोगों को ये चीजें हो सकती है। मामा के क्या हाल है, बेटे के क्या हाल है? बेटा भी ठीक है, थोड़ा बीमार रहता है बेटा बीच बीच में। और मामा जी भी ठीक है। कानों से रिलेटेड कोई समस्या? नो मैम, कानों से रिलेटेड तो नहीं। यूरिन रिलेटेड हम लोगों का हो गया है, पैरों से नहीं। रिलेटेड, रीढ़ के, ये चीज हम लोगों को इश्यू, मतलब रीढ़ की 3 हड्डी का प्लेनेट। तो है मैम, रीढ़ की हड्डी का है। केतु है ना हम लोगों का। अभी ये भी हाँ स्पाइन का ही चल रहा है अभी भी उसकी प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, ठीक हाँ है, जी। हम वो ठीक है, वो आगे आगे पहचानेंगे। लेकिन ये हमारी बाय बर्थ की प्रॉब्लम है।
बाय बर्थ के इशू इलाज तो आगे करेंगे ना धीरे धीरे करके। हाँ जी हाँ जी। ये प्लेनेट हम लोगों के आए हुए हैं, ये प्लेनेट कुंडली में मेरे मंदे प्लेनेट है। मतलब क्या क्या चीज की दिक्कत आ सकती है सामने वाले को, शिक्षा से रिलेटेड हो सकता है, कोई दिक्कत हो, कोई भी कोई गोल्ड वगैरह गुम जाए सामने वाले का, ये बाय बर्थ का प्रोमिस है, क्योंकि जुपिटर अच्छा नहीं बैठा हुआ हमारा। दादा को कोई दिक्कत होना, कभी लग रहा कि पता नहीं क्या है, किस्मत साथ ही नहीं दे रही, ये वाली बातें होना सामने वाले की। केतु से रिलेटेड इशू हो सकते हैं सामने वाले को, राहु से रिलेटेड इशू हो सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को। ये चीजें हमें ये बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। इसमें और कोई डाउट या और कोई कुंडली हो, कुंडली दो मुझे। बाय बर्थ की अभी दिक्कत पकड़ रहे हैं हम लोग, अभी वर्षफल पर भी तो शुरुआत है हमारी, है ना। तो हाँ इस जी। तरीके से और कोई कुंडली बोलो, शीतल मैम बोल दो कोई कुंडली। हाँ मेरी ले लो। हाउस के इसमें हम लोग बात करेंगे। केतु फर्स्ट में, सेकंड में मून, फिफ्थ में वीनस, सिक्स्थ में सन, सेवेंथ में मर्क्यूरी और सैटर्न और जुपिटर एट्थ में, हाँ जी, नाइन्थ में आ गए। मार्स। चंद्रमा की हमें कोई दिक्कत नहीं, वीनस की हमें कोई दिक्कत नहीं, सूर्य की हम लोगों को दिक्कत हो सकती है, हड्डियों से जुड़ी हुई हमें समस्याएं हो सकती है ना। हाँ जो भी सूर्य है, पिता से हम्म। पूछ लूंगी सामने वाले से, पिता से कैसे रिलेशन है, क्या शारीरिक कोई दिक्कत रहती है, शरीर का कारक है यहाँ पर अगर बात हाँ करें। शारीरिक तो रहती है, हाँ शारीरिक हड्डियों से दिक्कत हम related। लोगों की हो गई है, आंखों टैक्स रिलेटेड इशू हो सकते हैं, सूर्य टैक्स का हाँ भी, यस टैक्स यस रिलेटेड होता इशू है। हम लोगों को ये दे सकता है। हम्म मरकरी की बात करी जाए तो मरकरी हम लोगों का यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज है, जुपिटर भी सही है, अगर बात करी जाए तो शनि भी सही है हम लोगों का। शनि किसी प्रकार की हम लोगों को यहाँ पर दिक्कत नहीं है, उसका नहीं है। हेडक्वार्टर है। मंगल को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। प्लेनेट यदि हम लोगों के वीक निकलते हैं, सूर्य वीक निकलता है, सन और फर्स्ट हाउस में हम लोगों का बैठा हुआ है केतु, सही है, फर्स्ट हाउस में हमें कोई दिक्कत नहीं है केतु से। राहु की अगर बात करी जाए, राहु हमारे 7th में ठीक नहीं है, नहीं सामने है ना। वाले को, हाँ। राहु 7, केतु सही है हमारा, ठीक है ना, केतु की हम्म कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मुझे दिक्कत है राहु की। राहु 7th में ठीक नहीं है, हो सकता है नहीं कई बार सामने वाले व्यक्ति के लिए नेगेटिव थिंकिंग मन में आ जाती हो, भाई हाँ मैं तो इस पर भरोसा कर चल रहा हूँ, पता नहीं सामने वाला लायक भी है भरोसे के या नहीं है। राइट। या कई बार सामने वाला सही भी है, तब भी कई बार नेगेटिव थिंकिंग हो जाना उसको लेकर, सामने वाला है ना, क्योंकि हम लोगों का या राहु, हम लोगों का राहु की अगर बात करी जाए, ससुराल भी राहु है, ननिहाल पक्ष भी राहु है, ओके। ननिहाल पक्ष भी राहु है हम लोगों का। हाथों से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत रहती है, कि मतलब हाथ कहीं ना कहीं लग जाना, हाथों के नाखून कहीं ना कहीं फंस जाना, या हाथों के नाखून कभी ना बढ़ना सही ढंग से। नेल तो मेरे कभी बढ़ते नहीं, हो टूट जाए, ब्रोकन नेल्स हो जाते हैं, हाँ हाथों मैं के काट देती हूँ। नाखूनों, हाथों की हम्म हम लोग, हाथों के नाखून हम कहते हैं, कई बार जैसे एक स्मेल सी भी आ जाना, राहु यदि हम लोगों का खराब हो रहा है तो खराब है इस तो। तरीके वाली बातें हम लोगों का करता है। कुंडली के अंदर अगर बात करी जाए, ज्यादा प्लैनेट नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझे सूर्य और राहु अच्छी स्थिति में सिर्फ नहीं सन का दिखे है। हैं, और बाकी हम्म देखा जाए तो सारे प्लैनेट मेरे एक अच्छी स्थिति में है, बाकी की या बातें वर्षफल। हाँ, हम्म फिर भी इसमें कोई डाउट है तो बोलो, बाकी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना। या ठीक है। ठीक है, अभी बेस क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर आगे हम्म धीरे धीरे बढ़ना ही है आगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में मंगलवार को ही सेम टाइम। ठीक है। ठीक है, चलो, ठीक यस है, हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट। कल मिलते हैं। हाँ, मेल डाल देना अपनी ना, ठीक ठीक है, है। हम्म मेल हाँ मेल। हाँ हाँ ओके।